तो इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। इसके अंदर हम मान लेंगे कि लेट देयर आर सेवरल वेक्टर्स सच एज पी क्यू आर एस एंड डी आर गिवन। अब ये जैसे दिए हुए इनकी ओरिएंटेशन पता है। अब अगर आपको इसका कंबाइंड इफेक्ट कहीं देखना है, हाउ विल यू ऑब्जर्व द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ दीज 5 वेक्टर्स। तो एक काम कीजिए, देखिए बहुत आराम से समझिएगा। P पर टिप टू टेल मेथड का यूज करेंगे, 2 वेक्टर्स एक साथ जोड़ेंगे P प्लस Q। ठीक, इसका रिजल्टेंट क्या आया? इसका रिजल्टेंट आया, मान लीजिए कि A1 क्या आया? A1। तो A1 की वैल्यू क्या है भाई? A1 की वैल्यू है वेक्टर P प्लस वेक्टर Q। अब ये वाला जो वेक्टर R है, ये इसके ऊपर उठाकर ऐसे लगा दीजिए। ठीक ठीक है। तो फिर ये देखिए, A1 की टिप पर R की टेल पड़ी हुई है। तो अब यहीं से, यानी इसकी टिप, इसकी टेल से इसकी टिप को अगर जोड़ा जाए तो ये A2 आ जाएगा। A2, तो A2 की वैल्यू क्या होगी? A2 की वैल्यू होगी वेक्टर A1 प्लस वेक्टर R, यानी P प्लस Q प्लस R। अब इसमें यार अगर हम करेंगे तो इसको जरा सा ऊपर हटा देते हैं, यहां बना देते हैं ये वेक्टर हमने यहां बना दिया, ये वेक्टर P है। अब ये S है, इसको उठाकर यहां लगा दो, क्योंकि आपको मालूम है किसी वेक्टर को उसके पैरेलल मूव कराने से उसकी वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है। अब फिर इसे यहां से मिलाओ, इसे आप A3 कह दो, वेक्टर A3। ठीक है भैया। तो वेक्टर A3 की वैल्यू क्या होगी? वेक्टर A3 की वैल्यू होगी वेक्टर A2 प्लस S, है ना। A2 की टेल से A3, अरे वो S की टिप कंबाइन कर रही हूं, तो इस तरीके से अब रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? P प्लस Q प्लस R प्लस S। देखा कितना आसान है ये। लेकिन ये ग्राफिकली ही अप्रोच किया जाएगा, प्रैक्टिकली इसके लिए हम और तरीके बताएंगे। यू डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, ये तो एक फॉर्मेलिटी है, क्योंकि सिलेबस में है तो बताना पड़ेगा। अब भैया तुम्हारा T देखो कहाँ है, ये तुम्हारा T है, ठीक, ये तुम्हारा T है, ऐसे लगा हुआ है, ये तुम्हारा वेक्टर T है। अब रिजल्टेंट क्या होगा? ये इसको तुमने A4 मान लिया, तो A4 की वैल्यू क्या होगी? A4 यानी A3 प्लस T, दैट इज P प्लस Q प्लस R प्लस S प्लस T। तो पॉलीगॉन लॉ एक्सटेंडेड वर्जन है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का। पहले आप 2 वेक्टर लेकर उसका एक इफेक्टिव रिजल्टेंट बनाइए, फिर उस पर तीसरा वेक्टर रखिए, फिर आपको एक रिजल्टेंट मिलेगा, फिर चौथा वेक्टर रखिए, फिर रिजल्टेंट, फिर एक वेक्टर रखिए, उसके ऊपर आपको एक और रिजल्टेंट मिलेगा। इस तरीके से पॉलीगॉन लॉ। अब देखो, इस पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलते चलते यही बता दूं, क्योंकि की बोर्ड खाली है, तो जब खाली है तो किसी को बैठा देना चाहिए, खड़ा नहीं रखना चाहिए कहीं। इसी फिलॉसफी में बिलीव करते हुए मैं एक क्वेश्चन बता देता हूं। मान लीजिए आपके पास ये एक हेक्सागन है, देखिएगा, सवाल देखिएगा, ये हेक्सागन है, ठीक। ये वेक्टर आपका, सब वेक्टर इसमें सेम होंगे। वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C, वेक्टर D, वेक्टर E और वेक्टर F। ठीक है, ये 6 वेक्टर, इनका कंबाइंड इफेक्ट देखना है। तो आप जानते हैं A की टिप पर B की टेल पड़ी हुई, तो पहला रिजल्टेंट तो ये हो जाएगा। देखते रहना दोस्त, है ये तुम्हारा R1 हुआ मान लो,
ठीक, अब R1 की टिप पर C का टेल पड़ा हुआ है, तो ये तुम्हारा रिजल्टेंट R2 हो जाएगा। अब फिगर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए हम इसको इधर कर दे रहे हैं। ये तुम्हारा वेक्टर कौन सा है, ये वेक्टर R2 है, और ये कौन सा वेक्टर है, ये वेक्टर तुम्हारा D है। ठीक, अलग अलग जोड़ो। तो अब ये रिजल्टेंट क्या होगा, ये होगा तुम्हारा R3। ठीक, उसके बाद अब ये यहां आ गया। अब R3 पर लगा हुआ है वेक्टर E। वेक्टर E ऐसे लगा हुआ है, बहुत बढ़िया, वेक्टर E ऐसे लगा हुआ है। अब इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ये होगा, और ये वेक्टर R4 होगा। तुम जानते हो R4 की वैल्यू वेक्टर F के बराबर होगी, लेकिन ये निगेटिव में होगी, इसलिए इसका नेट इफेक्ट क्या होगा, 0 हो जाएगा। देख लो भाई, ये वेक्टर ऐसे है, ये वेक्टर F है तुम्हारा, और ये वेक्टर R4 है। ये दोनों लेंथ में इक्वल हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड में, लेंथ में इक्वल है, डायरेक्शन में अपोजिट है, इसलिए आपका नेट इफेक्ट यानी R5 जो आएगा वो 0 आ जाएगा, नल वेक्टर। क्या आ जाएगा, नल वेक्टर। तो मालूम ये हुआ कि साइक्लिक वेक्टर अगर है सेम डायरेक्शन में तो उनका रिजल्ट 0 होगा। सिर्फ हेक्सागन में नहीं, ट्राइंगल में भी, जिसे हमने कहा था टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, तो अपोजिट ऑर्डर तो रिजल्टेंट देगा। लेकिन मान लीजिए कि आपके पास ये एक सवाल है, सवाल क्या है, ये एक बवाल है? और ये लिख लिया, तो अगर ऐसे बनाया तीर तो फिर ये रिजल्टेंट, अगर मान लीजिए 3 वेक्टर एक्ट कर रहे हैं तो इसका नेट इफेक्ट 0 होगा। इसका नेट इफेक्ट क्या होगा भैया, 0 होगा। इसका ही नहीं, अगर इसकी भी बात करा जाए तो ये भी क्या होगा, 0 ही होगा। याद रखिएगा, इसे याद रखिएगा। अब हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को आपको क्या बताएं, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर हम आपको क्या बताएं, आपकी किताब में दिया हुआ है, चाहे तो आप खोल कर देख लीजिए, और समझ में ना आए तो हमसे पूछ लीजिए। वैसे मुझे नहीं लगता कि आपको जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि सब्सट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर और कुछ भी नहीं, वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक वेक्टर, 2 वेक्टर जो अपोजिट डायरेक्शन में हो, या जैसे हमने, अच्छा इसको चलो समझा ही देते हैं, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये 3 लॉ ऑफ एडिशन आपको यहाँ फिलहाल सिखाऊंगा। अभी ये वीडियो को पास करके आप नोट करेंगे, ये चैप्टर आपका बहुत लंबा कर दिया उन्होंने, इसी में रिलेटिव वेलोसिटी भी डाल दी है, प्रोजेक्टाइल मोशन भी डाल दिया है, वेक्टर एनालिसिस को उन्होंने एकदम कॉम्पैक्ट कर दिया है। इतना कम वेक्टर में हम नहीं पढ़ा सकते, अगर हम पढ़ाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हमें पूरा डिटेल देना है, तो बी पेशेंस। ठीक है, अब इसके साथ ही साथ सब्सट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर आप देखिए। ठीक, सब्सट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर, सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स, 2 वेक्टर्स का सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो कैसे होता है, इसको एक यूजुअल तरीके से अगर समझा जाए, मान लीजिए ये आपका वेक्टर ए है, और मान लीजिए ये आपका वेक्टर बी है। ठीक, देखो भैया, अब अगर तुमने ए को बी पर लगाया तो ट्राइंगल लॉ तो फॉलो हो नहीं पाएगा। क्यों नहीं फॉलो हो पाएगा, क्योंकि ट्राइंगल लॉ तो कहता है, ट्राइंगल लॉ तो कहता है, क्या कहता है कि 2 वेक्टर्स मस्ट बी टेकन इन सेम ऑर्डर, यानी एक वेक्टर की टेल पर दूसरे वेक्टर की टिप पड़ी होनी चाहिए, तभी तो हम वेक्टर को ऐड कर पाएंगे, अन्यथा हम वेक्टर को ऐड नहीं कर पाएंगे। इसमें तो ऐसा नहीं दिख रहा, अगर हमने ऐसे करा तो कि दोनों की टिप कॉमन हो गई, तब फिर क्या किया जाएगा। अब देखो, इस वेक्टर को हम यहां से घसीट इसको ठीक उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे, ठीक इसको उल्टा कर देंगे। तो अगर हम इसको उल्टा कर देंगे, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो अगर हम इस वेक्टर को ठीक उल्टा करेंगे तो ये निगेटिव ऑफ द वेक्टर्स हो जाएगा,
माइनस वेक्टर बी और ये वेक्टर ए। अब तो रिजल्टेंट आ ही जाएगा। ये आर की वैल्यू क्या हो गई, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ये सब्सट्रैक्शन ऑफ दी वेक्टर है। बात समझ में आ गई भैया? ये क्या है, सब्सट्रैक्शन ऑफ दी वेक्टर है। या ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया, सब्सट्रैक्शन ऑफ दी वेक्टर भी। ठीक, अच्छा, अब आपकी किताब में सीधे सीधे मल्टीप्लीकेशन ऑफ दी वेक्टर्स दे दिया गया, लेकिन मैं आपको सीधे सीधे मल्टीप्लीकेशन ऑफ दी वेक्टर्स नहीं पढ़ा सकता। हमें एक और इम्पॉर्टेंट टर्म्स की बात करनी है जो हमारे हिसाब से जरूरी है और वो आपको समझ में आना चाहिए। जरूरी इसलिए कि वो आपको समझ में, वीडियो को पॉज कर इसे पूरा नोट कर लीजिए क्योंकि हम वो बताने आ रहे हैं। तो व्हाट आर दी सब्सट्रैक्शन ऑफ दी टू वेक्टर्स? इट इज मेयरली द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स विच आर एक्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन। प्रोसीजर ये रखे गया, ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। हम इसे मिटा रहे हैं और अब हम एक बहुत ही काम का टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक, इन 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। ये देखिए, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। पहले इसमें इन 2 डायमेंशंस, इन 2 डायमेंशंस, ठीक है, इन 2 डायमेंशंस। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जो होता है वो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वेक्टर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, और वो कहलाता है रिजॉल्व कंपोनेंट। इसको ऐसे नहीं समझा जाएगा, इसको ऐसे समझा जाएगा। देखो, जैसे पहले इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझो। ये तुम्हारे पास एक ब्लॉक है, ब्लॉक पर तुमने एक फोर्स F इस डायरेक्शन में लगाया, ये एंगल थीटा है। ठीक, ये एंगल क्या है, थीटा है। अब एक बात बताओ, ब्लॉक की मोशन कहां होगी? आपको मालूम है, जैसे आप एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन या कहीं भी ट्रॉली को खिसकाते हैं तो आप फोर्स इंक्लाइन डायरेक्शन में लगाते हैं, लेकिन आपकी मोशन जो होती है वो इस डायरेक्शन में होती है, ये डिस्प्लेसमेंट आए। तो इसका मतलब क्या हुआ, न्यूटन ने जो कहा था झूठ कहा था कि मोशन उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में अनबैलेंस फोर्स होगा। नहीं बेटा, उन्होंने गलत नहीं कहा। क्यों? क्योंकि वेक्टर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी 2 डिफरेंट डायरेक्शन में 2 डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं। एक ही वेक्टर की 2 डिफरेंट वैल्यूज, 2 डिफरेंट डायरेक्शन में जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। अब इसको समझने के लिए हम एक काम करते हैं, हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक, यही ट्रायंगल देखिए, जिसमें ये लेंथ हम आप F रख देते हैं। ठीक है, तो और ये एंगल अगर थीटा कह देते हैं, तो आपको अभी हमने डिस्कस किया था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसके अंदर आपने देखा था ये निकल कर आ जाएगी F cos थीटा और ये निकल कर आ जाएगी F sin थीटा। ठीक, ये देखिए। तो इसी तरीके से जब ये वेक्टर, मान लीजिए कि कोई वेक्टर है आपका, अब समझ में आ गया क्यों आया ऐसा? क्योंकि इसका डायगोनल F था और इसकी लेंथ, इसकी एंगल थीटा थी। अब मान लीजिए कि आपके पास ये 2 एक्सेस हैं, ये 2 डायमेंशन में रिजॉल्व कर रहे हैं ना, ये x कंपोनेंट और ये y कंपोनेंट। ये आपका F है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया दोनों जगह से। ये आपका कहलाएगा Fy और ये कहलाएगा आपका Fx, ये कहलाएगा Fx और ये एंगल कहलाएगा थीटा। ठीक है, तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इज द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द वेक्टर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का क्या मतलब होता है? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, in a particular direction is the effective value of the vector
इन